हेलो एंड वेलकम। होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पेपर 2 में बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको खास करके अप्लाइड साइकोलॉजी के इश्यूज़ को समझने में, उसको आंसर को फ्रेम करने में जो दिक्कत होती है, तो उसको देखते हुए हम लोग आज डिस्कस जो करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म। साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, व्हेन यू दिस टर्म, व्हेन यू थिंक ओवर दिस थिंग, what thing comes in your mind? कि ऐसी क्या चीज़ है, what motivates a person to give their life? What motivates persons to engage in such a violence? जनरली हम लोग वायलेंस को डर लगता है, अवॉइड करते हैं। सो व्हाट मोटिवेट्स कि यू विल किल थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ पीपल फॉर व्हाट? वो क्या मोटिवेशन है, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज़ देयर? आज इस क्लास में हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। आई एम अरुण कुमार फ्रॉम ब्यूटीफुल माइंड IAS। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री में भी, ऐसा नहीं कि आज, पूरी हिस्ट्री में भी देखा जाए, देन यू विल फाइंड दैट वायलेंस का यूज़ रहा है ना। एक अलग अलग तरीके से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसकी क्या थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी और सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या है जो इसको एक्सप्लेन कर पाता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा। भगवती चरण बोहरा ने एक बुक लिखा था, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अपने इंडियन के कंटेक्स्ट में देखते हैं, उन्होंने समझ के देखो कि क्या था उसमें। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का मतलब कि जो वैसे कौन से लोग हैं जो बॉम्ब यूज़ करने पे प्रेरित होते हैं, माने उनको लगता है कि अब बॉम्ब ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर उस एनालिसिस से भगत सिंह वाले जो थोड़ा बैकग्राउंड से कुछ पागल लोग तो होते ही हैं, वो बस ऐसे आवाज़ दिए जा रहा है, तो मतलब गाड़ी होने से नहीं होता, उसका दिखाना भी होता है कि मेरे पास ये गाड़ी है और देखो। खैर नहीं, वापस आते हैं टॉपिक पे कि भगत सिंह का जो एक व्यू है, उसको आप गांधी जी से अलग करके देखते हैं। क्यों? दोनों का उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ है, लेकिन एक ने बड़ा दूसरे फिलॉसफी को यूज़ किया, एक दूसरे फिलॉसफी। तो वो कौन सी फिलॉसफी है जो इंसान को इस लेवल पे लेके आता है ना? और कौन सी सफरिंग है जो ऐसा कर देता है? हम इसको वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं। अगर साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, जितने भी इज्म है ना, देखो, टेररिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, टेररिज्म हो ना, जितने भी इज्म में कोई वर्ड आएगा उसमें कोई ना कोई फिलॉसफी है। तो इसके अंडरलाइंग फिलॉसफी को समझ लेते हैं कि इज्म की फिलॉसफी क्या है। तो वही है एक तरीके से फिलोसफी ऑफ वायलेंस, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं भगवती चरण बोहरा का टर्म ही लिख देते हैं, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एंड बुलेट की फिलॉसफी क्या है। इसको अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी समझना है मुझे, हमें उसके की व्हाट मोटिवेट्स, एक मोटिवेशन का पूरा फ्रेमवर्क होगा और एक बिलीव्स का फ्रेमवर्क होगा। तो एक ग्रुप के लेवल पे और इंडिविजुअल के लेवल पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि एक लोग मोटिवेटेड होता है कि हमें अपनी जान दे देंगे। कुछ केस इन पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि हम यहाँ से एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं। LTTE का, जो मैं इसका नाम इसलिए लिया कि दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू यूज़ सुसाइड बॉम्बर पूरे वर्ल्ड में। आयरलैंड, रेड आर्मी, पूरे वर्ल्ड का देख लो, पहले तो था टेररिज्म तो बहुत पहले से, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने सुसाइड बॉम्बर तैयार किया। एंड नलिनी या क्या, देखो अपने श्रीलंका में तो कितने राष्ट्रपति को उड़ा दिए, क्या उड़ा दिए, वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये किया, वो तो अलग चीज़ है। हमारे अपने जो फॉर्मर PM थे राजीव गांधी, उसका भी उसी के कारण से वो डेथ हुई। तो ये आप डेथ हुई वो चीज़, उस कंटेक्स्ट में समझो, जो सुसाइड बॉम्बर बनता है उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों वो एक ऑर्गेनाइजेशन इस हद तक जाता है, और क्या है एक इंसान के अंदर जो
अपनी जान दे। जनरली मोटिवेशन होता है कि हम अपने जान को बचाना चाहते हैं, वी ट्राई टू सेव आवर लाइफ। इसीलिए तो लोग कैंसर से लड़ते हैं, लोगों में डर होता है जान का। ये उलट क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो एलटीटी का नाम लेकर मैंने ये बताया कि सुसाइड बॉम्बर तैयार किया। तो इनके पूरे चीज़ों को कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, इस फिलॉसफी को देखें, ये फिलॉसफी का है खेल, ये फ्रस्ट्रेशन का खेल है ना। ये फ्रस्ट्रेशन का खेल है कि कोई फिलॉसफी का खेल क्या है ये। तो देखो, पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर सबसे पुराना एक्सप्लेनेशन अगर साइकोलॉजी में देखें तो ये है कि जो आपने मैंने इसे ये कहा, एक दूसरा ये वाला, ये फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। ये हमने कहाँ पढ़ा था? मोटिवेशन में डोलार्ड एंड मिलर ने दिया है। ये थ्योरेटिकल रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले डोलार्ड एंड मिलर ने इसके बारे में बात किया। ये एक बहुत बड़ा कारण है गुस्सा। टेररिज्म को एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अग्रेशन कह सकते हैं। एग्रेशन मैंने आपको पोस्ट कर दिया, वो भी एक एग्रेशन है। वर्बल एब्यूज़ किया, एग्रेशन है। सो अग्रेशन कम्स इन वेरियस फॉर्म। सो एक्सटर्मिनेशन, मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अग्रेशन माना जाता है। तो इस फ्रेमवर्क में अगर हम समझने की कोशिश करें मोटिवेशन के लिहाज से कि क्या हम समझ सकते हैं कि ये किसी फ्रस्ट्रेशन के रिएक्शन में निकला हुआ एक चीज़ है, तो बहुत हद तक लगता ही है कि जब आप किसी को फ्रस्ट्रेट करते हैं वो वायलेंट हो जाता है, होता है, और उसमें वो कुछ भी कर देता है, आपको ठेल देगा, गोली मार दे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस थ्योरी को समझने में ये है कि बहुत हद तक एक्सप्लेन करता है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक बात साफ है कि जितने भी लोग दुनिया में फ्रस्ट्रेटेड हैं या जितने भी ग्रुप फ्रस्ट्रेटेड हैं, गरीबी में रहने वाले लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, सभी के सभी लोग तो वायलेंट नहीं हो जाते, सभी के सभी लोग वो नहीं हो जाते, टेररिस्ट नहीं हो जाते। तो ये थ्योरी में एक लिमिटेशन है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस में कि भाई आप इसको इस तरीके से मत समझिए कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन से ही केवल होगा। मैं पहले तो कुछ थियोरेटिकल चीज़ें बात कर लेता हूँ। अब आप थोड़ा चलते आगे। फ्रस्ट्रेशन वाला एक हो गया। दूसरा हम जो ये चलते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है ग्रुप के लेवल पे या कहीं के लेवल पे कि व्हेन यू हैव सर्टेन आइडियोलॉजी, कहते हैं ना, अभी इंडिया में ही देखो या जम्मू कश्मीर में है, इज़राइल है, या आप दूसरे कंट्री में जाएं जहाँ भी हमास को देख लेते हैं, है ना। तो इन लोगों की फ़िलॉसफी क्या, एलटीटी की फ़िलॉसफी क्या था? कहीं ना कहीं ये अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे। तो एक ये भी निकल के आता है कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इसको थोड़ा समझते हैं कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में क्या है ऐसा कि जो इसको कैसे एग्रेसिव, मतलब ये कैसे हमारे उसको एक्सप्लेन करता है, किस चीज़ को, टेररिज्म को। एलटीटी क्या है था भाई? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, एक ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। किस लिए भाई? तो ये इनको इस ग्रुप की साइकोलॉजी ये डेवलप हुई कि ये जो सिंगला है और ये हम तमिलियन, तो इन ग्रुप आउट ग्रुप का क्लैश, और सिंगला हमको ओवर पावर करना चाहता। तो हमारी पूरी आइडेंटिटी, एथनिक, लिंग्विस्टिक और रेशियल व्हाटएवर, पूरी आइडेंटिटी पे थ्रेट है। तो हम अपने को पहचान को बनाने के लिए अपने ग्रुप के, यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी वी डिराइव फ्रॉम ग्रुप, तो ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। इस इंडिविजुअल्स में ये बात, जैसे प्रभाकरन का एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रभाकरन को क्या मोटिवेट कि इस तरीके के हम आउटफिट ग्रुप बनाए और लड़े, मिलिट्री, मतलब एक कंट्री से लड़ना है, तो एक पॉलिटिकल मोटिव इसके अंदर है।
बट इसको आप जानते हैं कि हेनरी तैजफेल ने दिया था, हेनरी तैजफेल ने। ये तो हमने प्रेजुडिसेस में देखा है कि दैट दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय हेनरी तैजफेल, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैन इट एक्सप्लेन द काइंड ऑफ वायलेंस दैट इज सोन इन टेररिज्म। वो जो लड़ाई, बोले कहा अगर आप ग्रुप के लेवल के देखें तो वी डिवाइड द वर्ल्ड एंड व्हेन वी फील दैट आवर ग्रुप इज एट स्टेक, जैसे हम एथनोसेंट्रिज्म होता है, अपने ग्रुप के प्रति थोड़ा इन बायस भी सोच करते, तो जब लगता है कि हमारा ग्रुप का सर्वाइवल स्टेक पे है तो वी बिकम मोटिवेटेड टू फाइट फॉर द आइडेंटिटी। आप समझ के देखिए, तो ये कहता है, इस थ्योरी कहता है कि सोशल आइडेंटिटी जो है कि कई बार जितनी टेररिज्म के लिए, जैसे आप मोटे तौर पर इसराइल को देखो कि हम इसराइल जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपनी आइडेंटिटी वर्ड इसलिए करें कि कभी कभी उस एक ही जो जोग्राफिकल एरिया है, एक ही कंट्री के अंदर भी लड़ाइयाँ हुई है ना, तो ये आइडेंटिटी का एक वो होता है कि इस लेवल पे भी कई लोग आइडेंटिटी थ्रेट जब होता है तो वहाँ पे बहुत एक रिएक्शंस में लोग निकल के आते हैं, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप। तो आप इसको समझेंगे ग्रुप अल्ट्रुइज्म जो है कि हम अपने कहते हैं कि आप मरोगे नहीं, आप जीवित रह जाओगे, मतलब अमर हो जाओगे, जीवित का मतलब नहीं। क्यों? अपने ग्रुप के लिए तुम्हें इतिहास में लोग तो मरते ही हैं, लेकिन इतिहास में तुम अमर हो जाओगे, तभी तुम्हें लोग याद करेंगे। ये मोटिवेट क्या करता है कि सोशल आइडेंटिटी, मतलब माई लाइफ इज फॉर द इंटायर ग्रुप। सो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो मोटिवेशन है, इस थ्योरी को देखेंगे कि हम आइडेंटिटी के लिए भी मोटिवेटेड होते हैं। तो माइंडसेट जो है वो कि क्या मोटिवेट करता है, तो आज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी बहुत सारे रिसर्चर ने इसको कहा कि अब अलकायदा को ले लीजिए या बहुत सारे और भी आउटफिट्स हैं जो कहता है कि हमारी एक पहचान है जिसको दूसरे कंट्री शायद थ्रेट जैसे होता है कि इजराइल कहता है कि हमारी पहचान मिट जाएगी, जर्मनी में हमें मिटाने की कोशिश हुआ तो अब हमने लिए लड़ना पड़ेगा। उस तरह से एक, हालांकि उस साइड से आपका इजराइल तो कंट्री है, तो कंट्री का पहले तो ये समझ लें कि टेररिज्म क्या है, द वायलेंस अगेंस्ट स्टेट, है ना। लेकिन जब स्टेट करता है तो उसको टेररिज्म कहेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन हो जाता है। अभी वैसे पाकिस्तान के बारे में कहा कि आप कई जगहों पर इस तरीके कर सकते हैं, अलकायदा कई जगहों पर कर रहा था, या अभी तालिबान का सेना, अब उसके कई जगह पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कई जगह मिले हैं, तो उनको कैसे लिया जाए। तो ये एक ऐसा डेफिनेशन का इशू है जो वर्ल्ड में डिबेट उसका होता है कि भाई व्हाट इज़ टेररिज्म। एक ग्रुप के लेवल पे आप समझ लें इसको, तो वर्ल्ड ने कहा वायलेंस अगेंस्ट स्टेट, तो इट हैज़ ए पॉलिटिकल मोटिव ऑल्सो। तो ये चीज़ को आपको समझना है, तो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में इसको थोड़ा समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कि जब जैसे आपकी पर्सनल जैसी पहचान है, वैसे तरह किसी ग्रुप से होता है। ग्रुप का जब आइडेंटिटी थ्रेट है, यानी उसकी पहचान मिटने वाली है, तो उसके रिएक्शन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस एक्सट्रीम चीज़ों को उठाते हैं, है ना। इसको थोड़ा समझते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में हम नक्सलिज्म जैसी चीज़ों को भी समझ सकते हैं कि भाई एक कहते ना कि एक खास तरह का व्यू था, जो ऑपरेस क्लास है वो रिएक्ट करता है, तो वो वायलेंस हो गया। लेकिन उतना ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस समझ में नहीं आता, तो एक थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं होता। तो जैसे फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन से समझ में आ रहा है कि आप हमको दबा रहे हो, हम रिएक्शन में यूज़ करेंगे। हम अपने कहते ना कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बचाव में हिंसा कर सकते हैं, वही फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थी। भगवती चरण बोहरा ने जो लिखा था, जिसको एडमायर किया भगत सिंह और बहुत सारे लोगों ने, तो उसका साइकोलॉजी वही है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन। लेकिन आइडेंटिटी के लिए लड़ाई है। आपने देखा, मैंने एलटीटी का एग्जांपल दिया। आप और चलते आगे, क्या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है सोसाइटी में जहाँ पे ज़्यादा ये होता है। जैसे कि आप ये कहते हैं ना कि इस्लामिक टेररिज्म, इसको कैसे देखते हैं आप लोग। तो इसको समझने के लिए एक है कि कोई धर्म टेररिस्ट नहीं बनाता, ये तो बात क्लियर है। क्लियर क्या है कि कोई भी चीज़ हो जो फंडामेंटलिस्ट चीज़ हो, जो कहते हैं ना कि आइदर और ब्लैक वाइट में से होते, फंडामेंटलिज्म रेडिकलाइजेशन पैदा करता है। रेडिकल व्यू कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में, कि मैं सही तुम गलत, इस तरीके से। तो फंडामेंटलिज्म जो है वो
एक रूट माना जाता है इस तरह के वायलेंस का, फंडामेंटलिज्म। कि कोई जैसे कोई कहे कि धरती पर केवल मुसलमान ही रहेंगे, कोई कहे कि नहीं केवल क्रिश्चियन ही रहेंगे, कोई कहे कि नहीं, तो ये फंडामेंटलिस्ट आइडिया है कि केवल एक ही है, बाकी का कोई वजूद नहीं। तो फंडामेंटलिज्म क्या है, आइदर ब्लैक और वाइट, ग्रे का कोई स्थान नहीं। तो रेडिकलाइजेशन थ्योरी भी एक कहा जाता है कि एक है, रेडिकलाइजेशन थ्योरी, रेडिकलाइजेशन थ्योरी। ये जो रेडिकल बिलीफ्स है, आइडियोलॉजी कह दो, दिस मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू परस्यू दिस थिंग। तो ये आइडियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ना, उसके कारण भी टेरर का जुड़ाव, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ है। जहाँ भी रेडिकल बिलीफ वाले चीज़, वहाँ वायलेंस है। आप देखो, हम रूट काउज क्या है और रीइंफोर्सिंग काउज है, इस पर हम फ्रेमवर्क पे बात कर लेंगे। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जितने भी हमारे रिसर्चर हैं, अभी हम बात करेंगे अंत में, कि जो जिनको वर्ल्ड में बड़ा माना जाता है इस फील्ड के रिसर्चर, उन्होंने भी ये कहा कि टेररिज्म एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको वी कैन नॉट अंडरस्टैंड जस्ट इन अ सिंगुलर वे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स वेयर इंडिविजुअल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स jointly play a role and then something comes that is called terrorism। तो टेररिज्म को समझने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना, लेकिन हमें साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम साइकोलॉजिकल फैक्टर को थोड़ा सा आगे रख के इसको समझ रहे हैं, है ना। चलते हैं आगे। तो रेडिकलाइजेशन थ्योरी हो गया। एक थ्योरी और है, क्या पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका साइकोडायनेमिक वो है कारण से, यानी अनकॉन्शियस माइंड से, उसकी पर्सनालिटी से भी, मतलब देखो, जब भी कोई भी ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं एक लीडर के शिप में आगे बढ़ा है, और उस लीडर की पर्सनालिटी, ये मैं साइको एनालिटिकल थ्योरी में देखता हूँ। तो इसको हम लोग साइको डायनेमिक थ्योरी कह सकते हैं। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग रहे, देख, हम हर एक आउटफिट्स के जो हेड हैं उनको, जैसे ओसामा बिन लादेन अलकायदा का, तो उनका हेड का देखिए कि उसका बचपन कैसा था। बचपन में ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड तैयार होता है ना। बचपन में अगर किसी का एब्यूज़ हुआ हो, बचपन में कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव सिचुएशन में वो रहा हो, फैमिली इन्वायरमेंट इस तरह के रहा हो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट रहा हो, एब्यूज़ रहा हो, तो ऐसे लोग थोड़े अपने को ना एक दूसरे डिस्प्लेस करते हैं अपने एंगर को। उस जगह पर तो समय भी ख़त्म हो गया, तो लेकिन वो एंगर जो रहता है उसको लीक करने के लिए एट्रीब्यूट करते हैं, और वहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो ये साइको एनालिटिकल का मतलब है कि अनकॉन्शियस मोटिव है ये। और मोटिव कैसा कि ये कोई वायलेंस के लिए, देखते कई लोग तोड़फोड़ ज़्यादा कर देते हैं, कोई चीज़ दो उसको तोड़ देगा, उस तरह के पर्सन। कि कोई भी आउटफिट है उसका, किसी एक लीडर को देखिए, उसमें ये एग्रेशन ज़्यादा है, उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री को देखिए, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो इससे कोरिलेटेड है, कि ऐसे लोग जो है काफ़ी एब्यूज़ से कोरिलेटेड हैं। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रहता है कि थोड़ा एब्यूज़ वगैरह हुआ है उन लोगों का, है ना। और उनके डीप सीटेड जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको इनजस्टिस की तरफ और इसकी तरफ अपने को डिस्प्लेस करता है कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअली उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल, जिसको वो उस तरीके से कर रहा है, आउट एक्सप्रेस कर रहा है दूसरी वाइल। जैसे कहते हैं कि गुस्सा किसी और चीज़ पे आ रहा है और अपने पेट को ही एक लात मार दी, टेबल को तोड़ी, मोबाइल को पटक दिया। तो मोबाइल को क्यों पटका आपने? गुस्सा तो किसी और चीज़ पर, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो डिस्प्लेस्ड एग्रेशन भी हो सकता है। तो ये अनकॉन्शियसली लेकिन हो रहा है। तो ये साइकोडायनेमिक रीजन है। अब ये चीज़ कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जिसको हम लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म क्या है। मोटिवेशन की साइकोलॉजी एक चीज़ समझ में आ गया। कुछ भी नहीं लिखना है, या हम थ्योरेटिकल बेस या रिसर्च का बेस देकर लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखेंगे? ये जो इज्म है, ये टेररिज्म है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसको आपने समझा होगा। अगर मोटिवेशनली समझे तो एक एनालिसिस करते हैं, मोटिवेशनल एनालिसिस। वो पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि व्हाट मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू इंडल्ज इन दिस थिंग। लेकिन ये है क्या? मोटिवेशनल फ्रेमवर्क लेते हैं इसके।
है ना। मोटिवेशनल फ्रेमवर्क में थोड़ा समझते हैं। या कि आप एक बच्चे को सोचो ऐसा कि एक बच्चा जो है ना छोटा गिलास ले लिया शीशे का, बोला मम्मी मुझे एक चॉकलेट दो, मम्मी कहती नहीं, बोला मैं पटक दूंगा इसको, नहीं दोगे तो। टेक्निकली अगर आप देखें तो बच्चा टेररिस्ट है। वो कैसे, आप देखो, टेरर, टेरर क्या है, एक तरीके का फियर है ये। टेरर है क्या, आतंक। किसी को बोलो कि अनईजी, एंग्सियस, पैनिक, टेरिफाइड, ये सब डर को ही दिखा रहा है। तो डर यानी फियर क्रिएट करके आप मोटिवेट, घर जिसको डर के अंदर डर पैदा हो गया ना, सब जिसको जैसे ना चाहना ना चलो सब कुछ करेगा। एंग्जाइटी वाले देखते सब कुछ करते रहते हैं, उनको कोई भी मैनिपुलेट कर देगा। तो डर जो है एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही खराब चीज़ है। तो डर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करना, याचना नहीं अब रन हो। तो देखो हम याचना नहीं कि आप डर करें तो मानोगे, बोले आप नहीं मानोगे मेरी बात, हाँ तो यहाँ उड़ा दूंगा मैं आपको इतने। देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, बॉम्बिंग होती रहती, इतने ये सिविलियन को उड़ा दे। इससे क्या कि दे हैव, अगर आप एनालिसिस देखें, दे हैव सम पॉलिटिकल मोटिव्स। पॉलिटिकल, मैंने बोला पावर मोटिव कि वो कुछ ना कुछ उसका पॉलिटिकल डिमांड रहता है ना। पॉलिटिकल मोटिव क्या है, और इसको पूरा करने के लिए देखो ये चेंज थ्योरी है। चेंज थ्योरी ये कहता है कि मोटिवेशन फॉर चेंज, कि हम चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या है कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, नेशन बना दो, हमें ये दे दो, आसाम में दो, बोडो है, उसी तरीके से खालिस्तान रहा सर। अरे आप हर जगह जाओ, अपने देश में ही मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें। अब आप इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। इसमें मोटिवेशन ये है कि टेरर एज ए टूल, ये जो हमने टेरर को यूज़ किया, टेरर एज अ टूल टू ब्रिंग अबाउट चेंज। थोड़ा ऐसे समझते हैं इसको कि आपको समझाऊंगा कि गांधी जी क्या बोले, कि गांधी जी बोले कि ऐसे हम लोग करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो क्या था, फॉर चेंज, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। देयर वाज पॉलिटिकल मोटिव, बोले यस, बट द मीन्स वाज नॉन वायलेंट मीन्स, सिविलियन टूल, है ना। असहयोग करेंगे, नॉन कोऑपरेशन, अवज्ञा करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस, हम आपकी बात नहीं माने, आपसे डरेंगे नहीं। तो ये सब जो टूल था उनमें कहते हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे नहीं, तो वो सिविलियन टूल माना गया। एम भगत सिंह का भी वही था और गांधी जी का भी वही था, लेकिन टूल अलग अलग था। भगत सिंह वॉज ऑल्सो सीकिंग चेंज, पॉलिटिकल चेंज, गांधी जी वॉज ऑल्सो सीकिंग पॉलिटिकल चेंज। मैंने दो नाम लिया, आप पूरे क्या ऐसा तो नहीं केवल भगत सिंह थे, पूरे ग्रुप को समझ लो। द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इज दैट देयर परसुएशन विल ब्रिंग अबाउट चेंज, एंड दिस ग्रुप हु इज बिलीविंग इन बॉम्ब, प्रेशर विल ब्रिंग अबाउट चेंज। ये मानने वाले नहीं है, ये ऐसे नहीं होगी, इनको याचना करने से नहीं होगा, याचना नहीं और रन होगा, जीवन या मरण होगा। ये कौन कहा है, मेरा भगत सिंह ने नहीं कहा, ये अपने नेशनल पोएट जो कहते हैं इंडिया का, रामधारी सिंह दिनकर, तो रस्मी रस्ती में ये लिखा। मतलब कि आप इतिहास देख लो कि ऐसा रहा है कि यूज करते। तो इसको कहते हैं टेरर के कारण, इफ यू टेरिफाइड, आपको मैं कहूँ कि आप मेरी घड़ी दो, बोले नहीं, अपनी घड़ी दे दो, बोले नहीं, आपको गन लगा दो तो क्या करेंगे, बोले दोगे, बोला ले लो भाई। क्यों, यू आर फुलफिलिंग द डिमांड बिकॉज ऑफ दैट टेरर, दैट फियर, कि क्या होगा, नहीं करेंगे तो मार देगा मुझे। अंडरस्टूड। तो ये जो बेसिक साइकोलॉजी है वो सिंपल है। और वो क्या सिंपल है कि टेरर एज ए इंस्ट्रूमेंट, हम एक कहते हैं हाउ टू मोटिवेट दिस पर्सन टू डू दिस वर्क, बोला परसुएट करते हैं, नहीं करेगा, बोला इसको डरा देते हैं। तो हमने देखा ना कि इमोशन कुड बी रूट ऑफ मोटिवेशन। आप याद करो, मोटिवेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुड बी इमोशन। हम डर के कारण क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, उठ के पढ़ घर फेल हो जाऊंगा मैं, डर के कारण गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी स्टेशन की तरफ भागते। डर एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कराएगा। तो डर के कारण कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये इतना तोड़ देगा, इतना मार देगा, इतना फोड़ देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये भी तो सिंपल वही है। अगर मोटिवेशनल फ्रेमवर्क में समझे तो बेसिकली यही है कि यही फिलॉसफी है। लेकिन अब टेरर यूज करने के लिए ऐसी क्या है जो टेरर यूज करने के लिए आप मोटिवेटेड होते। अब इसको अलग लेवल पे समझना होगा कि कुछ ऐसे सोसाइटी है जहाँ पे रेडिकल बिलीफ्स हैं, इंटॉलरेंस है,
हैट्रेट है, वहाँ पे इस तरह के जो आइडियोलॉजी है, इस तरह का आइडिया ज़्यादा पनपता है। तो इसका सोशियोलॉजी भी है, टेरर का एक साइकोलॉजी भी है तो एक सोशियोलॉजी भी है। आप देखो ना कि वैसे सोसाइटी में जहाँ पे इंटॉलरेंस ज़्यादा है, जो फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, वहाँ से ही क्यों निकल के आते हैं टेररिस्ट? आप देखो तो हम मानते हैं कि वैसे चीज़ों भी जहाँ बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो इवन आम इंसान भी लड़ाई कर देगा इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन आप ये देखो कि साइकोलॉजी तो है टेररिज्म का, सोशियोलॉजी भी तो है, क्योंकि वैसा ग्रुप डायनेमिक्स जहाँ पे जो इन ग्रुप चीज़ें हैं ज़्यादा, और अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरे से छीनने का प्रवृत्ति है या एट्रीब्यूट करने की चीज़ें हैं, वो पूरी सोशियोलॉजी है। ये खास तरह का वैल्यूज़ और बिलीव्स को अगर आप नर्चर करेंगे तो इस तरह का टेररिज्म बढ़ेगा। तो पूरे इसकी साइकोलॉजी और पूरी इसकी सोशियोलॉजी को आपको समझना है और उस फ्रेम में फिर इसका आंसर करना है। हमने अपने मटेरियल में आपको दिया है कुछ वर्ल्ड लेवल के टेररिस्ट रिसर्चर हैं, उनका व्यू दिया है। उन्होंने यही दिखाया कि कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है, जब तक आप इस डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे ना तो पूरा एक्सप्लेन नहीं होता है टेररिज्म। ये जो, क्योंकि टेररिज्म की जो साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है, जो कह लो, इसको जो है एक चीज़ों से नहीं समझ सकते। जैसे कि ये ब्रायन माइकल जेनकिंग्स एक वर्ल्ड लेवल का पॉइनियर है, रिसर्चर है। वो कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जेनकिंग्स आर्ग्यू दैट टेररिज्म कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ए स्ट्रेटजी ऑफ टेंशन वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट फियर, पैनिक एंड इनस्टेबिलिटी इन अ पॉपुलेशन। He highlight the importance of understanding the motivation and driver of terrorism, including social, political, economic factor. ये मोटिवेशनल फ्रेमवर्क से ही एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपको समझना पड़ेगा व्हाट ड्राइव सच थिंग्स इन एक्शन। तो इन्होंने अपने रिसर्च में ये निकाला, जेनकिंग्स से स्ट्रेस करते कि दैट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना होगा टू काउंटर टेररिज्म, और इसमें आपको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को भी एड्रेस करना पड़ेगा और जो इनसिक्योरिटी है लोगों का वो भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो मल्टी है। जेसिका स्टर्न है, एक बहुत पॉइनियर नाम है इसमें टेररिज्म में, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। ये कहती है टेररिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विद ए वेराइटीज ऑफ कॉजेज एंड ड्राइवर्स, एंड सी सजेस्ट दैट टेररिज्म ऑफन मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल चेंज, and that it can be driven by a range of factors including poverty, inequality, lack of political representation, religious and ethnic tensions. And Jenkins says that terrorism can often be seen as a response to perceived injustice, जो मैंने पहले बार कहा, frustration, aggression। यहाँ पे injustice होगा, फ्रस्ट्रेट हो गया और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखिए, एक थ्योरी जो है नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। आप सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से एलटीटीयू को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, है ना? तो अलकायदा की क्या दिक्कत है भाई, वो आगे बढ़ के क्यों, उसका एग्जिस्टेंस क्या दिक्कत हो रहा है? तो वो हो रहा है कि भाई कोई डोमिनेट कर रहा है ना? अमेरिका हमारे ऊपर हमला किया है, तो कुछ हद तक एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन आप बहुत ऐसे जो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को देखोगे तो खालिस्तान के लोग भी यही बोलते हैं कि हम अपनी पहचान खालिस्तान, खालसा लैंड जैसी चीज़ें बनाएंगे। तो आइडेंटिटी से तो जुड़ता ही जुड़ता है। लेकिन भगत सिंह आइडेंटिटी के लिए तो नहीं लड़ते, वो आज़ादी के लिए लड़े थे, फ्रस्ट्रेशन से। तो उनको भी तो आप एक्सट्रीमिस्ट, अंग्रेजों का हिस्ट्री में भगत सिंह को क्या कहा जाता है? आतंकवादी ही कहा जाता है। हम अपने लिए राष्ट्रवादी और जो भी कहने, लेकिन उनके लिए तो आतंकवादी हो गए। तो एक पूरे पर्सपेक्टिव में आयरलैंड का या जो भी रेडिकल आर्मी रशिया, वो चेंज लाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें होता है कि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हमें चेंज चाहिए और जल्दी चाहिए। एक होता है ना सोशल चेंज, बहुत धीरे धीरे सिविलियन मीन्स है। ये चाहते हैं नहीं, रेडिकल चेंज हो, यानी जल्दी हो और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, कंप्लीट चेंज हो। तो ये पूरा का पूरा जो थ्योरी मैंने बताया उसको मैंने, जैसे मार्क्स सेगमैन है, विलियम मैककांट है, ये सब सारे जो वर्ल्ड के लेवल के रिसर्चर हैं, ये कहते हैं कि टेररिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं और इसका साइकोलॉजी भी है, तो सोशियोलॉजी भी है और इसकी अपनी फिलॉसफी भी है। पूरे वो समझ लेंगे ना, तब आप इसके फिनोमिना को समझ पाएंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क है टेररिज्म का। मैंने रफली एक आइडिया दिया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और सप्लीमेंट्री मटेरियल के साथ आप देखें तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा, अगर आप अपने स्टूडेंट में के लिए तो मैंने वो दे ही रखा है मटेरियल, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये मैंने इसलिए जो वर्ल्ड लेवल का जो रिसर्चर है
इन लोगों को इसलिए दिया कि आप टेररिज्म के बारे में बात करें तो कुछ स्टैटिस्टिक्स भी डालें, कुछ डेटा भी डालें, कि रिसर्च फाइंडिंग भी डालें, तो अपनी बात को एक हर थ्योरी तो अपनी जगह समझने में हेल्प करता है, लेकिन उसको सब्सटेंशिएट करने में रिसर्च फाइंडिंग हेल्प करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू।